अस्सलामुअलैकुम और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। वेलकम बैक यूट्यूब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं वापस हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जो भी पीपल मुझे देखते हैं उन सब के पास मैं वापस आ चुका हूँ। मैं थोड़ा सा अपने शेड्यूल में बिज़ी हो गया था, जिस वजह से मैं अपना फोकस यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा था। ऑल्दो मेरी जिम पैरेलल में कंटिन्यू चल रही थी, द डिसिप्लिन इज़ सेम। मैंने एक भी दिन जिम का नहीं छोड़ा इस पूरे टाइम में, जितने टाइम में मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। ऑल्दो कुछ चेंजेस आपको दिख रही होंगी, मैंने हेयर कटिंग वगैरह कराया है, प्लस यहाँ पे समर चालू हो चुका है। बीच में हार्डली मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, बट ऑल्दो समर स्टार्ट हो चुका है एंड फूल वगैरह खिलने स्टार्ट हो गए, सो हम एक अच्छी सी सीनरी भी अब कैप्चर कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए। तो आई अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। एंड आपको अगर याद होगा, अगर आपने प्रीवियस की 2 वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं श्योरली अपना जो भी दिन का रूटीन होगा, जिसमें मैं कैसे अपनी करंट स्टडीज़ और साथ में जो अपना रिलीजन है उसको किस तरह एक बैलेंस वे में मेंटेन करता हूँ। मेंटेन वर्ड बोलना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि हमें इस चीज़ को मेंटेन नहीं करना है, हर एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। एंड यू नो वन थिंग, आपके पास अगर प्रायोरिटाइजेशन का ऑप्शन होगा तो आप लोगों में, अपने पेरेंट्स में, आप जिससे मतलब कुछ भी जो आप जिसकी कोई भी लोग होगा उसके अंदर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। लेकिन जो आप जिस मकसद के लिए आप पैदा हुए हो वो है एक अल्लाह की इबादत करना, उसको आप प्रायोरिटाइजेशन किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे पहले अव्वल दर्जे पे वही आता है, तो सबसे पहले वही है। तो मेंटेन करना उस हिसाब से गलत है। ऑल्दो आप किसी भी रिलीजन के हो तो सबसे पहले आपको अपने रिलीजियस बुक पढ़नी चाहिए, आपका गॉड आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। मैं जिस रिलीजन का हूँ मैं उसमें बिल्कुल बिलीव करता हूँ। ऑल्दो जितने भी अदर रिलीजन के लोग मुझे देख रहे हैं, वी ऑल आर सेम एंड I respect your religion and I want you to respect my religion too. That's what our book says. So काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई एंड मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी अब फील करने लग गया हूँ, एक फेमिलियर जैसी फीलिंग आपके साथ आने लगी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वर्कआउट शेड्यूल आपको बताता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह मैं अपना रोज़ा मेंटेन करके भी जिम जा पा रहा हूँ। ओके, सो आज हमारा 4th रोज़ा चल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया 3 रोज़े रखने में। मैंने अपनी जिम को भी इसमें मेंटेन किया। हंगर लेवल्स काफ़ी लो थे, लेकिन जो वाटर इनटेक था, थर्स्ट काफ़ी ज़्यादा लगती थी ड्यू टू सन। बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस वजह से थर्स्ट फील होने लगी, क्योंकि मेरा जिम मेरी लाइब्रेरी से थोड़ी 10 मिनट की दूरी पे, जहाँ मुझे पैदल चल के जाना पड़ता है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना पूरा रमज़ान का शेड्यूल। मैं कौन से टाइप का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करने वाला हूँ, किस तरह अपनी स्टडी को इसमें मेंटेन करने वाला हूँ, और किस तरह इन चीज़ों के पैरेलल में मैं अपनी कुरानिक स्टडीज़ भी चला रहा हूँ। उसका मैं पूरा एक स्क्रीनशॉट उठा के आपको शेयर कर दूंगा। ऑल्दो मैं 4 दिन लेट हूँ, बट आई थिंक कि आपने इतना तो पढ़ लिया होगा कि जो अब मैं आपको एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। सो वर्कआउट स्प्लिट कुछ इस तरह रहने वाला है कि मैं 4 डेज स्प्लिट फॉलो करने वाला हूँ, बीच में एक दिन संडे का ऑफ रहेगा। 4 डेज स्प्लिट में सबसे पहले मंडे को मैं चेस्ट और शोल्डर ट्रेन करने वाला हूँ विद सेम माइंडसेट। चेस्ट के लिए 2 बेसिक मूवमेंट्स, एक प्रेस एक फ्लाई, ठीक है। उसके बाद बैक में एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक रेयर डेल्ट की मूवमेंट, बैक डे खत्म। फ्रंट शोल्डर के लिए डंबल OHP के 3 सेट्स और लेटरल रेजिस के 3 सेट्स, जो कि एक आइसोलेशन मूवमेंट है। और उसके अलावा लेग्स के लिए तो हम फुल लेग प्रेस मशीन का यूज़ करेंगे, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का मशीन यूज़ करेंगे, और लेग एक्सटेंशन का और काल्स के 3 सेट्स। ये हमारा लेग डे रहने वाला है। और आर्म्स के लिए 6 बेसिक मूवमेंट्स, 3 लगेंगी प्रीचर कर्ल्स और 3 लगेंगी आइसोलेशन पे, ठीक है। बाइसेप कर्ल, और उसके बाद ट्राइसेप्स के लिए ओवरहेड एक्सटेंशन रोप से और रोप पुश डाउन, ठीक है। ये हमारे 3 सेट्स हो जाएंगे, दोनों बाइसेप मसल के भी और ट्राइसेप मसल के भी। हमारा यही 4 डे स्प्लिट रहने वाला है। मैंने एकदम एलेबोरेटेड वे में आपको बता दिया है। अब बात आती है कि किस तरह हमें अपना वर्कआउट परफॉर्म करना है। देखो, मैं इतना सजेस्ट करूँगा कि रमज़ान हो या कुछ भी हो, आपको सबसे पहले अपनी सलाह को प्रायोरिटाइज करना है। नमाज बिल्कुल नहीं आपकी छूटनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर तहज्जुद। सेकेंडली, उसके बाद जो आपका वर्कआउट होगा, आपको
1 रेप मैक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। यानी कि जितना भी आप वेट उठाते हो उतना सब वेट नहीं उठाना है, वेट को कम कर देना है और लोअर इंटेंसिटी और लोअर वॉल्यूम में ट्रेन करना है, ठीक है। सेकेंडली, आपको किस टाइम वर्कआउट करना चाहिए? मैं कहूँगा इन माय ओपिनियन आपको आफ्टर ज़ोहर नमाज वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उस वक्त आपके पास 2 नमाज़ों के बीच में एक आराम से 1.5 घंटे का गैप होता है और आपको लो वॉल्यूम में ट्रेन करना है, तो हार्डली 50 मिनट में आपका कोई भी वर्कआउट परफॉर्म हो जाएगा अगर आप 5 डे स्प्लिट या 4 डे स्प्लिट फॉलो कर रहे हो। इन माय ओपिनियन पुश पुल लेग्स वाले इस वर्कआउट को परफॉर्म नहीं करो रमज़ान में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। चेस्ट के लिए आप 3 एक्सरसाइज लगा लोगे, ट्राइसेप्स के लिए 2 लगा लोगे, उसके बाद फ्रंट शोल्डर के लिए भी 2 लगा लोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। सो चेस्ट की बेसिक 2 मूवमेंट, चेस्ट प्रेस और चेस्ट फ्लाई, उसके बाद ट्राइसेप की 2 मूवमेंट, रोप पुश डाउन और ओवरहेड एक्सटेंशन, इतना ही करो अगर आप पुश पुल वाले हो। या अगर 4 डे स्प्लिट वाले हो तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैसे करो। थर्डली, मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ान पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी सलाह को नहीं छोड़ना है। रमज़ान सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं आता है कि वो आप नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, वो आपको ये सिखाने आता है कि आपको पूरे साल किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। सिर्फ रमज़ान में अल्लाह के क्लोज जाके कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो आप अपनी बख्शिश करवा लोगे, लेकिन फिर पूरे साल वैसे रहोगे जैसे रमज़ान से पहले, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ मैं उनसे सीख रहा हूँ और आपका भी भला चाहता हूँ, तो इसलिए बताता हूँ। मैं लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, बट मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ इस दुनिया की, इन माई ओपिनियन। सो इसके अलावा मुझे आप सबसे क्या बताना था, हाँ, डाइट को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो डाइट बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस प्रोटीन, इतना ही आपको खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब में ओट्स हो गया, राइस हो गया, चपाती हो गई, उसके बाद प्रोटीन सोर्स काफ़ी ज़्यादा है आपके पास, एग्स हैं, मीट है, सहरी पे खाओ, नॉन फास्टेड स्टेट में खाओ, पानी का इंटेक ज़्यादा रखो। सिंपल है यार, आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिटनेस इज जस्ट सिंपल अगर आपके पास एनफ नॉलेज है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें हम जिम में जाके आपके साथ बात करेंगे। जो चीज़ें मुझे लगेंगी बताने वाली वो मैं बताऊँगा, और जो नहीं होंगी वो आपको कोई और ना कोई बता ही देगा किसी न किसी वीडियो में। कंटेंट तो सबके पास है, बट जो टॉक्स है वो यहीं पर होंगी। तो लेट्स गो टू द जिम एंड हिट सम वेट्स। ओके, सो हमारी फ्राइडे सलाह ख़त्म हो चुकी है। एंड एक सबसे बेस्ट चीज़ इस मस्जिद की ये है कि जब भी रमज़ान आता है, या तो ये स्टूडेंट्स में कुरान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या तो कुरान के कुछ पर्टिकुलर सूरास। एंड इस फ्राइडे भी हमें ये मिला है सूरा यासीन। एंड जब मैं प्रीवियस रमज़ान में यहाँ पे आया था तो मुझे एक पूरा कुरान मस्जिद उन्होंने गिफ्ट किया था। सो काफ़ी अच्छी मस्जिद है। लोकेशन उस्ताद मोहल्ला जम्मू। ओके, सो जिम में काफ़ी ज़्यादा रश है एज़ एक्सपेक्टेड। सो हमने सबसे पहले अपना एक स्टडी सेशन लिया, जब हम घर से निकले स्टडी सेशन लिया, उसके बाद ज़ोहर नमाज़ अदा की, ज़ोहर नमाज से डायरेक्ट हम जिम आ गए। अब हम जिम अच्छे से करेंगे, हार्डली 1 आवर, एंड देन वापस निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। सो जो बाकी की चीज़ें मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ घर में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आज हमारा बैक वर्कआउट है, जिसमें हम एक वर्टिकल पुल यानी कि लैट पुल डाउन के 3 सेट्स लगाने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल पुल यानी कि रोइंग के 3 सेट्स लगाने वाले हैं, और 3 सेट्स रेयर डेड्स के। हमारी बैक अच्छे से ट्रेन हो जाएगी विद इन 9 सेट्स, और हम चलेंगे घर। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, वॉल्यूम ऑलरेडी कम है। आप पंप लास्ट में चेक कर लेना कि किस हिसाब से पंप आता है और फिजिक को रेट कर देना। लेट्स गो, देखते हैं कितना अच्छा वर्कआउट जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं बात कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मुझे नहीं पता। अगर कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो नशीद के थ्रू अपनी पूरी वर्कआउट दिखा के इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके, सो हमारा बेसिक वार्म अप हो चुका है, थोड़ी सी आर्म रोटेशन, लैट पुल डाउन का एक बेसिक सा वार्म अप। एंड जिस हिसाब से मेरी बॉडी कंडीशन है वो आपको वार्म अप डेट पे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितना वेट उठा सकती है। सो मेरा लैट पुल डाउन पे PR अपना बॉडी वेट था प्रीवियस वाला 52 kgs, बट हम 52 kgs नहीं लेंगे, हम लेंगे 45 kgs, जिसके हम 3 सेट परफॉर्म करने वाले हैं। मॉडरेट वेट है, 10 से 12 के बीच में हम फेलियर तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फटीग तक नहीं जाऊंगा मैं, लो इंटेंसिटी रहेगी। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
बट मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अभी भी हायर इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट परफॉर्म कर सकता हूँ। बट मुझे घर थोड़ा सा दूर जाना है, जिस वजह से मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा प्यास लग जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। गाने काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, सो हम उसे अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा इसमें ऊपर से या तो ऑडियो बंद कर देंगे टोटल ब्लैंक, या तो कुछ और ऊपर से डाल देंगे जो सूटेबल हो ऑडियंस के लिए भी। ऑडियंस क्या 10-15 लोग देखते हैं, जितने भी देखते हैं उनको सूदिंग लगना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। सो बाकी सब बातें हम करते हैं वर्कआउट करने के बाद। هنا مروا وكانوا قدوة للناس. هنا مروا وكانوا قادة أطهار. هنا مروا وكانوا قدوة للناس. هنا وكانوا قادة أطهار. فيهم رقة الإحساس، فيهم جذوة الأحرار. فيهم رقة الإحساس، فيهم جذوة الأحرار. وفيهم جذوة الأحرار. هنا جانب راس. هنا عطاهم طيب الآثار. وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار. وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار. هم السادات والأخيار. متى نصحو وقد دق الردى الأجراس؟ متى نصحو؟ متى يا أمة المليار؟ متى نصحو وقد دق الردى الأجراس؟ متى نصحو؟ متى يا أمة المليار تعود لصبحنا الأنفاس ونعلي راية المختار؟ تعود لصبحنا الأنفاس ونعلي راية المختار. ونعلي راية المختار. So the workout has been done. Average 9 out of 10 वर्कआउट रहा। ड्यू टू पीपल्स मैं अच्छी तरह पोजिंग भी नहीं कर पाया एज़ यूजुअल, क्योंकि मुझे अकेले शूटिंग वगैरह करनी पड़ती है सब। सो मुझे अभी अच्छे से कैमरा एंगल सेटअप करना शायद नहीं आता। मुझे पता नहीं है मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। मैं बस एक जगह पे कैमरा को रख देता हूँ, और अगर मेरी बॉडी उसमें दिख रही है आप लोगों को मैं किस तरह एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, सो एज इट इज़ मैं अपलोड कर देता हूँ। एंड जैसे जैसे मैं इसको सीखूँगा वैसे वैसे आपको इसमें भी प्रोग्रेस दिखेगी। बट पंप वॉज लिटरली इनसेन। आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट, और वो भी विदाउट डाइट, सुबह कहीं 3:30-4 बजे जैसे खाना खाया था, वो भी थोड़ा सा। आज सहरी भी अच्छे से नहीं हो पाई थी। क्या बताऊँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं। बट 10 on 10 वर्कआउट को 10 on 10 दूंगा, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो 9 रहेगी। सो अब हम चलते हैं जल्दी से फ्रेश होके घर, एंड मिलते हैं आप सबसे वहाँ पे, और इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ। सो मिलते हैं घर। तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने आज चिकन खाया विद चपाती, एंड जिससे मेरा प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो गया। प्लस जो मैंने अपना इफ्तार
ओपन यानी रोज़ा जो ओपन किया वो मैंने 2 डेट्स यूज़ किए और बाहर से एक कोकोनट वाटर लाई थी बॉटल उसके साथ। उससे क्या होता है कि डेट्स से आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिलती एकदम जब एम्प्टी पेट आप खाते हो कुछ भी। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं कितनी कैलोरीज अंदर डालूंगा तो जल्दी मसल बिल्ड हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। जब आप खाली पेट इतने टाइम के बाद कुछ खा रहे हो तो बिल्कुल थोड़ा सा लाइट जैसा खाओ, जैसे कि खजूर हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। उससे अपना इफ्तार ओपन करो, दुआ शुआ करो, उसके बाद डायरेक्टली नमाज़ पढ़ने जाओ, उसके बाद आके आराम से इत्मीनान से इफ्तार वगैरह करो। सो इफ्तार में मैंने डेट्स लिए, कोकोनट वाटर लिया और उसके बाद फिर जब नमाज़ वगैरह से फारिग हो गए तो आराम से अपना चिकन और चपाती खाया, तो प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो गया, प्लस आराम से हमने अपना इफ्तार भी कंप्लीट किया, वर्कआउट भी कंप्लीट किया। अब अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो अब यहाँ से मगर इशा नमाज तक आपके पास लगभग 1 घंटा 20 मिनट है। सो 1 घंटा 20 मिनट में आप बुक रीडिंग करो या अपना नोट्स मेकिंग करो या अपना लेक्चर जो आपको देखना है वो करो, कुछ भी पढ़ाई करनी है। अगर आप 1 घंटा 20 मिनट इज़ सफिशेंट एक स्टडी सेशन बैठ के कंप्लीट करने में। और उसके बाद अपना इशा नमाज़ पढ़ने जाओ, तरावी पढ़ने जाओ, हार्डली 1 डेढ़ घंटा लगता होगा। यानी सपोज़ अगर आपके एरिया में 8:30 बजे इशा नमाज़ हो रही है तो वो तकरीबन 9:30 पौने 10 के करीब 9:45 के करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। सो उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लो 15-20 मिनट का, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो या बोर्ड्स हैं आपके या कोई भी आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास सफिशेंट टाइम है 11:30 तक, 10 से 11:30 या 12 बजे तक। उसके बाद सो जाओ। 12 बजे जब सो जाओगे फिर अप्रॉक्स आप उठोगे कोई 4 बजे। आज सहरी 5:15 पे ख़त्म होती है, तो आप 4 बजे उठ जाओ, अपनी तहज्जुद वगैरह कंप्लीट करो, 4:30 तक वज़ू वगैरह कुरान पढ़ो। उसके बाद 4:30 से 4:15 तक आप सहरी वगैरह कंप्लीट कर लो, इतना ही टाइम लगता है। उसके बाद फिर से अगेन यही लूप स्टार्ट हो जाता है, रोज़ा रखना, फिर वही चीज़ करना। सो ये एक बेसिक सा रफ़ आइडिया क्यूरेट किया मैंने, जो मैंने अपने वे में यूटिलाइज़ किया। बाकी आपका डिफरेंट भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो ड्रॉप ज़रूर करना। अगर मेरे तक हुआ या मैं वो चीज़ जानता हूँ तो वो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा उसका आंसर। सो फ़ी अमानिल्लाह, दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आए तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।